हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है सब अच्छे होंगे। हम क्लास 6 की इंग्लिश रीडर पढ़ रहे हैं और इंग्लिश रीडर में आज हम चैप्टर करेंगे 4 और इस लेसन 4 का नाम है द डंकी एंड द डॉग। ओके, तो इसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनका भी मीनिंग जानेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A washerman had a donkey and a dog. वॉशरमैन मतलब धोबी। उसके पास क्या था? एक डंकी मतलब गधा और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ्स। एवरी मॉर्निंग वह प्रत्येक सुबह उनका प्रयोग करता था। कहाँ जाने के लिए? वो नदी के किनारे, नदी पर जाता था कपड़े धोने के लिए। ठीक है, प्रत्येक मॉर्निंग वो कहाँ जाता था? नदी पर जाता था कपड़े धोने के लिए और उसके लिए उनका प्रयोग करता था। द डंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लॉथ्स। जो गधा था वो कैरी मतलब उठाकर ले जाता था, लोड बोझा, ऑफ क्लॉथ्स मतलब कपड़ों का जो बोझ था उसे उठाकर ले जाता था। ही लिव्ड इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस एंड द डॉग यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस द होल डे लॉन्ग। ही लिव्ड वह रहता था, इन अ शेड मतलब शेड में, आउटसाइड द मास्टर्स हाउस जो कहाँ बना हुआ था? मालिक के घर के बाहर था। एंड द डॉग, और डॉग कहाँ रहता था? कुत्ता कहाँ रहता था? इनसाइड द हाउस घर के अंदर, पूरे दिन घर के अंदर रहता था। इन द इवनिंग शाम में, द डॉग कुत्ता यूज टू फील हैप्पी मतलब खुश महसूस कर रहा था। टू हिज मास्टर जैसे ही उसने अपने मालिक को देखा। ही यूज टू लिक, लिक मतलब चाटना, हिज मास्टर अपने मालिक को। एंड जंप ऑन हिम और कूदने लगा, उछलने लगा उसे देखकर। ठीक है, वह अपने मालिक को देखकर उछलने लगा और उसे चाटने लगा। द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स। तो जो मालिक था उसका, उसने क्या किया? लिफ्ट मतलब उठाना, उसने उठा लिया कुत्ते को अपनी गोद में, अपनी बाहों में उठा लिया। ठीक है, एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस और उसे कहाँ ले गया? घर के अंदर ले गया। सीइंग दिस, यह सब देख रहा था। सीइंग मतलब देख रहा था। द डंकी, कौन देख रहा था? गधा। गधा यह सब देख रहा था। ऑल्सो वॉन्टेड टू लिव इन द हाउस, और वो भी क्या चाहता था? वो भी घर के अंदर रहना चाहता था। मे बी इफ़ आई ऑल्सो जम्प ऑन हिम लाइक द डॉग, he will surely lift me too in his arms and carry me inside the house. The donkey thought, मतलब डंकी सोच रहा है। थॉट मतलब सोचना। ठीक, तो डंकी क्या सोच रहा है? शायद अगर मैं भी क्या करूं? जंप करूं, उछलूं, कूदूं कुत्ते की तरह। ठीक है, तो मुझे भी मेरे जो मालिक हैं अवश्य ही मुझे अपने बाहों में उठा लेंगे, अपनी गोद में उठा लेंगे और मुझे घर के अंदर ले जाएंगे। ठीक, ऐसा कौन सोच रहा था? गधा। अगली सुबह क्या होता है? द नेक्स्ट इवनिंग, अगली सुबह, शाम, अगली शाम, द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस। डंकी कहाँ पहुँच जाता है? घर के अंदर। ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर, और वो कूदने लगता है कहाँ? अपने मालिक के ऊपर। एंड बिगिन टू लिक हिम, और उसे चाटना शुरू कर देता है। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, लेकिन जो मालिक था उसने डंकी को नहीं उठाया। ही टुक हिम टू द शेड, और वो कहाँ ले गया? उसे शेड में ले गया, जहाँ उसका शेड बना हुआ था, जहाँ रहता था डंकी। पेटिंग द डंकी, पेटिंग मतलब हाथ फेरना। द मास्टर सेड मतलब गधे पर हाथ फेरते हुए मालिक ने कहा, टू हिम यू आर नॉट लाइक द डॉग। मालिक ने क्या कहा उससे? तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। यू आर मच बिगर, तुम बहुत बड़े हो। सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, इसीलिए तुम्हें मैं अंदर नहीं ले जा सकता। द मास्टर फर्दर एडेड, जो मालिक था उसने आगे कहा, फर्दर एडेड मतलब आगे कहा, यू आर सो यू आर ऑल्सो हैवी एंड सो यू मस्ट नॉट जम्प ऑन मी।
यू आर ऑल्सो हैवी, तुम बहुत भारी हो, एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, इसीलिए तुम मेरे ऊपर जंप मत करो, उछलो मत। आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ, बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, लेकिन मैं तुम्हें नहीं उठा सकता। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, लेकिन मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं कुत्ते से करता हूँ। राइट। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, यह तुम्हें समझना होगा कि तुम अलग हो, तुम डिफरेंट हो। राइट। वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज ईच वन ऑफ अस इज़ यूनिक, क्या हमें किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए, कॉपी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब अपने आप में क्या हैं, सभी अपने आप में यूनिक होते हैं। ठीक है। तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिली, इस लेसन से हमें सीख मिली कि हमें किसी दूसरे की कॉपी नहीं करनी चाहिए। और मालिक ने गधे से क्या कहा था कि तुम बहुत हैवी हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं उठा सकता, लेकिन मैं जितना प्यार कुत्ते को करता हूँ उतना ही मैं तुम्हें भी करता हूँ। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।